नमस्कार बच्चों, संस्कृत विषय में आप सभी का स्वागत है। आज हम महाकवि कालिदास के मेघदूत का श्लोक नंबर 3 पढ़ेंगे। तो देखते हैं श्लोक नंबर 3 में क्या लिखा गया है। तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कौतुक आधान हेतुर अंतर्वाष्पचिरम अनुचरो राजराजस्य दद्यौ मेघालोके भवति सुखिनो अप्ये अन्यथा वृत्तिः चेतः कंठाश्लेष प्रणयिनी जने किम पुनर्दूर संस्थे। ये था इसका उच्चारण। अब हम देखते हैं पहली दो लाइनें जो हैं श्लोक की, उनमें किस वर्ड का क्या मीनिंग है। राज राजस्य जो शब्द है इसका अर्थ है कुबेर की। राज 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 का अर्थ होता है राज करने वाला राजा। तो राजाओं के राजा कुबेर के। कुबेर कौन है? देवताओं की फाइनेंस मिनिस्टर। फिर है अनुचरो। अनुचरः शब्द हुआ, उसका अर्थ होता है सेवक। अंतर्वाष्प, यहां से हमने अंतर्वाष्प शब्द लिया जिसका अर्थ है भीतर ही भीतर आंसुओं को रोकते हुए। कौतुक आधान हेतु, कौतुक आधान हेतु का मतलब है उत्सुकता के हेतुभूत कारण को। तस्से मतलब उसके, यानी कि मेघ के। फिर उसके बाद शब्द है पुरः, पुरः होता है सामने। फिर है कथम अपि, कैसे भी। स्थित्वा का अर्थ है ठहर कर, किसी तरह से ठहर कर। चिरम का मतलब होता है लंबे समय तक, बहुत देर तक। और दध्यौ का अर्थ है देर तक सोचा। इन फर्स्ट टू लाइन में मीनिंग क्या समझ में आया आपको? कि फाइनेंस मिनिस्टर जो देवताओं के कुबेर हैं, उन्होंने अपने सेवक यक्ष को श्राप दे दिया था अपनी पत्नी से अलग रहने के लिए 1 साल के लिए। क्यों दिया था ये हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। जो फर्स्ट श्लोक था उसी के अकॉर्डिंग हमने आपको बता दिया था। ये श्लोक नंबर 3 है। जिनका मिस हो गया हो फर्स्ट श्लोक को देख लीजिएगा। इस थर्ड श्लोक में क्योंकि वो अपनी पत्नी से अलग हैं तो बहुत ही दुखी हैं। जब उन्होंने स्काई में क्लाउड को देखा तो क्लाउड का विशेषण यहाँ पर कवि ने दिया कौतुक आधान हेतु। उत्सुकता का कारण भूत होता है क्लाउड। जब स्काई में क्लाउड आते हैं ना, तो पक्षी भी खुशी होकर नाचने लगते हैं, उछलने कूदने लगते हैं, मनुष्य भी खुशी से झूम उठता है और अपने मित्र मंडली के साथ इंजॉय करने लगते हैं। तो जो सुखी मनुष्य होता है वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन अगर कोई अपनी पत्नी से दुखी है तो वो तो और भी ज्यादा दुखी होगा। तो वो क्या होगा, दुख के कारण उसे अपनी पत्नी की बहुत याद आएगी, तो वो अंदर ही अंदर आंसुओं को रोकेगा। तो यही इन दो लाइनों में बताया गया है कि जब यक्ष ने, जो कुबेर का सेवक यक्ष है, उसने जब बादल में देखा, स्काई में क्लाउड को देखा, तो वो बहुत ही उसके अंदर एक्साइटमेंट हुई अपनी पत्नी से मिलने की। लेकिन मिल नहीं सकता, दूर है पत्नी से, तो दुख हुआ और दुख के कारण उसके अंदर ही अंदर आंसू आए। तो आंसुओं को उसने रोक लिया और बड़ी मुश्किल से मेघ को बहुत देर तक देखा और सोचा। इतना ही इसमें बताया गया है। अब देखते हैं आगे की लाइनें। मेघालोके भवति सुखिनो अप्ये अन्यथा वृत्तिः चेतः कंठाश्लेष प्रणयिनी जने किम पुनर्दूर संस्थे। मेघ का मतलब होता है बादल, आलोक का अर्थ होता है देखना। तो मेघालोके, बादल के दिखाई पड़ने पर, सुखिनः अपि, सुखी व्यक्ति भी, अपि मतलब भी, सुखी सुखिनौ सुखिनः ये बहुवचन है, सुखी मनुष्य भी। अन्यथा व्रति, अन्य प्रकार के चेता दिल वाले हो जाते हैं। जो सुखी मनुष्य होता है ना, तो जब वो क्लाउड को देखता है तो उसका मन में और ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है, ठीक है, इंजॉय करने के लिए। कंठाश्लेष प्रणयिनी, कंठ होता है गले और थ्रोट जो होता है, श्लेष होता है उससे गले लगना, आलिंगन करना। जैसे आप बहुत दिनों बाद अपने किसी फ्रेंड से मिलते हैं, हेलो हाय करते हैं और उसे गले लगा लेते हैं, गले लगकर मिलते हैं ना, एकदम क्लोज हो जाते हैं, तो उसको कहा है कंठाश्लेष। प्रणयिनी, प्रिय व्यक्ति की, जने मनुष्य की।
तो जिसे गले लगाने की अभिलाषा हो, इच्छा हो, उस व्यक्ति के दूर संस्थे दूर रहने पर, किम मतलब क्या, पुनः मतलब क्या कहना। जब सुखी व्यक्ति का हृदय भी क्लाउड को देखकर दूसरे तरह का हो जाता है, तो जो व्यक्ति अपने प्रियजन से बहुत दूर है, तो उसका तो कहना ही क्या। ये इन दो पंक्तियों का अर्थ है। अब इस श्लोक से हमें क्या समझ में आया? कुबेर का वह सेवक जो यक्ष है, जब वो मेघ को देखता है तब अपनी प्रियतमा से मिलने की इच्छा उसके अंदर जागृत हो जाती है। एक्साइटमेंट हो जाती है कि काश मेरी पत्नी इधर होती तो मैं उससे मिलता। कवि कालिदास ने यहाँ मेघ के लिए कौतुक आधान हेतु तो विशेषण कहा है। कौतुक आधान हेतु तो बहुत ही एक्साइटमेंट का रीजन होता है बादल। जो रेनी सीजन होती है ना, तो वो इंजॉयबल सीजन होता है। खुशी से सब नाचने लगते हैं, खुशी से सब झूम उठते हैं। आकाश में मेघ को देखकर सबका मन कौतूहल से, उत्सुकता से आनंदमय हो जाता है। सुखी व्यक्ति मेघ को देखकर आनंदित होता है, पर विरही मनुष्य जो मनुष्य अपने प्रियजन से अलग है, मेघ को देखकर अपनी प्रिय पत्नी से मिलने के लिए परेशान हो जाता है। यक्ष मेघ के सामने किसी तरह से ठहरकर आंसुओं को भीतर ही भीतर रोकते हुए देर तक सोचता रहा। वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। मेघ को देखकर प्रिय व्यक्ति के पास में होने पर सुखी हो जाता है। जो मेघ को देखकर सुखी मनुष्य होता है, वो प्रिय व्यक्ति के पास में होने पर सुखी रहता है। मनुष्य का जो दिल है वो अन्य ही प्रकार का हो जाता है, और आलिंगन करने के लिए भटकते हुए विरही जन का तो फिर कहना ही क्या। यक्ष अपनी स्थिति को देखकर बोल रहे हैं कि मेरा तो कहना ही क्या। कालिदास कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जब वो खुश होता है, अपनी प्रिय पत्नी के साथ होता है, तो रेनी सीजन उसके लिए जो होते हैं सोने में सुहागा हो जाता है, इंजॉयबल सीजन हो जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी से दूर है, और वो भी प्रिय पत्नी से दूर है, जो पत्नी उसे बहुत प्यार करती है और वो भी अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता है, तो वो व्यक्ति जब अगर अपनी पत्नी से दूर होता है और क्लाउड को देख ले, तो उसका तो कहना ही क्या। मतलब उसका तो दुख और भी बढ़ जाता है। राजाओं के भी राजा कुबेर के सेवक यक्ष ने प्रेमिका से विरह के कारण निकल रहे आंसुओं को अंदर ही अंदर रोकी हुई चित्त में उत्सुकता उत्पन्न कर देने वाले उस बादल के सामने बड़ी कठिनाई से बहुत देर तक खड़े रहकर सोचा। क्योंकि वो तो दुर्बल हो चुका है। पहले श्लोक में हमने पढ़ा था ना कितना कमजोर हो चुका था, सेकंड श्लोक में। तो फर्स्ट श्लोक में भी हमने देखा, सेकंड श्लोक में भी देखा, तो वो बहुत परेशान है। तो परेशानी में इंसान ठीक से खड़ा भी नहीं होता, पर उसने अपने आप को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया, और ऐसे कामोत्पादक मेघ को, कामोत्पादक में कि जिसको देखकर विषय वासना और भी ज्यादा हो जाए, देखने पर सुखी व्यक्ति का भी जिसके साथ उसकी प्रेयसी को हो हृदय आह्लादित हो जाता है, खुश हो जाता है। वह भी प्रेम विषयक वासनाओं से, प्रेम विषयक इच्छाओं से घिर जाता है। तो ऐसे सुखी व्यक्ति का जब ये हाल है, तो मेरे जैसे का तो कहना ही क्या। जब दूर होते हैं तो ज्यादा याद आती है। जो जिस यक्षिणी, यक्ष वो है तो उनकी पत्नी हुई यक्षिणी, प्रियतमा को अपने गले से लगाना चाहता है, उस व्यक्ति के दूर रहने पर तो कहना ही क्या। यानी कि यक्ष जो है, यक्ष ने जब बादल को देखा तो उसे अपनी पत्नी से मिलने की इच्छा बहुत अधिक जागृत हुई, और पत्नी सामने नहीं है इसलिए वो दुखी है। तो देखो अब हमने इस श्लोक में क्या सीखा। श्लोक था हमारा, तस्य स्थित्वा कथम अपि पुरः कौतुक आधान हेतुर अंतर्वाष्पश्चिरम अनुचरु राजराजस्य दध्यौ मेघालोके भवति सुखिनो अप्ये अन्यथा व्रति चेतः कंठाश्लेष प्रणयिनी जने किम पुनर्दूर संस्थे। इसका मीनिंग क्या सीखा हमने? तस्य उसके, किसकी बात हो रही है? उस अनुचर की, उस सेवक की जो कुबेर का सेवक है। और कुबेर कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर, देवताओं के फाइनेंस मिनिस्टर। उनका एक सेवक है जो श्रापवश 1 वर्ष के लिए अपनी पत्नी से अलग रह रहे हैं।
तो वो अपनी पत्नी की याद में परेशान है। और जब उन्होंने बादल को देखा तो वो बहुत ज्यादा दुखी हुए। तो उत्सुकता की उत्पत्ति के कारणभूत मेघ के सामने, ये कौतुक आधान हेतु हमने क्या पढ़ा, उत्सुकता के आधारभूत, उत्सुकता के कारण, एक्साइटमेंट का जो बेस है वो क्लाउड है। क्लाउड को देखकर सभी एक्साइटमेंट सबके अंदर हो जाती है। तो एक्साइटमेंट के कारण उस बादल की बहुत ज्यादा, बादल को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होने के कारण किसी प्रकार होकर उन्होंने किसी प्रकार अपने आप को संभाला। तस्से मतलब उसके यानी कि सेवक की, कथम अपनी किसी तरह यानी बड़ी मुश्किल से स्थित्वा खड़े रहकर। क्यों बड़ी मुश्किल से खड़े हुए हैं? क्योंकि सामने कौन है? पुरः मतलब सामने, कौतुक आदान हेतु, जो एक्साइटमेंट का रीजन है वो है बादल। वो बादल को देखकर किसी तरह से मेघालोके, मेघ बादल के आलोके देखने पर, और मेघ कैसा है? कौतुक आधान हेतु, उत्सुकता का कारणभूत देखकर उन्होंने क्या करा, उनकी पोजीशन क्या होगी? अंतर्वाष्प, अंदर ही अंदर आंसुओं को बड़ी मुश्किल से रोका। चिरह मतलब बहुत लंबे समय तक, दध्यौ मतलब सोचा। और ये कौन है? राज राजस्य यानी राजाओं के राजा कुबेर के अनुचरः सेवक। तो राजाओं के राजा कुबेर के सेवक ने क्लाउड को देखकर, जो क्लाउड उत्सुकता के कारणभूत हैं, जो मेघ है, बादल है स्काई में, उनको देखकर बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को रोका और बहुत देर तक खड़े होकर सोचा। और खड़े होने की भी पोजीशन उनकी ठीक नहीं है, बड़ी मुश्किल से खड़े हुए हैं। रीजन कालिदास ये बताते हैं कि मेघालोकी, बादल को देखने पर, सुखिना अपि, सुखी मनुष्य भी, अपि मतलब भी, अन्यथा वृत्ति, अन्य प्रकार की उनकी वृत्ति हो जाती है, मनोभाव अन्य प्रकार की हो जाती है, मन की स्थिति अन्य प्रकार की भक्ति मतलब हो जाती है। तो उस मनुष्य का तो कहना ही क्या, जने मतलब उस मनुष्य का, कंठाश्लेष प्रणयिनी, जो अपने प्रिय व्यक्ति को गले लगाना चाहता है। कौन है वो व्यक्ति? कुबेर का सेवक। तो किम पुनः दूर संस्ते, क्या कहना उसका जो दूर है। समझ में आया? हमने क्या हिंदी इसकी सीखी? उत्सुकता की उत्पत्ति के कारणभूत उस मेघ के सामने किसी प्रकार खड़ा होकर अंदर स्थित आंसुओं वाला, यानी आंखों में आंसुओं की धारा सामने बह ना जाए तो आंसुओं को रोक रहे हैं, कुबेर का वह सेवक देर तक सोचता रहा। मेघ का दर्शन होने पर सुखी व्यक्ति का भी हृदय उत्सुकता से अस्थिर हो जाता है, मतलब स्थिर नहीं रह पाता है, स्टेबल नहीं रहता है। कंठ का आलिंगन करने के लिए अभिलाषी, मतलब गले लगाने, अपने प्रिय व्यक्ति को गले लगाने का जो इच्छुक है, जो इच्छा कर रहा है, जब वह व्यक्ति जन से दूर स्थित रहने पर भी भला उस व्यक्ति का क्या कहना। सुखी मनुष्य की भी हालत जो होती है ना, वो नॉर्मल नहीं रहती है। तो जो व्यक्ति अपनी प्रिय पत्नी से अलग है और अपनी प्रिय पत्नी से गले लगाने का सुख प्राप्त करना चाहता है, लेकिन पत्नी बहुत दूर है, तो उस व्यक्ति का तो कहना ही क्या। आई थिंक ये श्लोक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।